सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, डियर व्यूवर्स, आज आपके सामने मिसाली ख़वातीन में उस ख़ातून का ज़िक्र करना है जो नहायत अज़ीम मर्तबे वाली ख़ातून है, और इस अयाम में बहुत खुसूसन के साथ उस ख़ातून का बहुत ज़िक्र होता है। हमें ज़िक्र करने में इफ्तिख़ार फ़ील होता है कि अल्लाह ने हमें ये तौफ़ीक़ दी, हमारी ज़बान में वो क़ुव्वत दी कि हम उस ख़ातून का ज़िक्र कर सकें जो अभी इस दौरान में अभी जो ग्रैंड विलादत जो हम मनाते हैं, जिसको मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की उनकी वालिदा जो मोहतरमा थी, जिनका नाम था जनाब फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा, जो बहुत अज़ीम फ़ाइज़ की हामिल थी और बहुत अज़ीम मर्तबा था। और क्यों ना हो उनका मर्तबा, क्योंकि मौला अली की वालिदा है। कोई आम हस्ती, कोई नॉर्मल पर्सन उनको अपनी शिकम में मौला अली को अपने शिकम में नहीं रख सकता था। ये जनाब फ़ातिमा बिन्त असद जैसी हस्ती थी जिन्होंने मौला कायनात को अपने शिकम में रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी। और आज पूरी दुनिया में क्या बल्कि क़यामत तक हम जन्नत में भी मौला अली का ज़िक्र इसी तरह फ़ज़ाइल होता रहेगा। और इंशाअल्लाह ये उम्मीद रखते हैं, यकीन रखते हैं कि मौला वो दिन करे कि इंशाअल्लाह ये 13 रजब की जो महफ़िल है, ये विलादत की जो तारीख़ है, इंशाअल्लाह मौला हम सबको जनाब फ़ातिमा बिन्त असद के तवस्सुल से इंशाअल्लाह हम सबको भी खाने काबा के तवाफ़ करने की तौफ़ीक़ मिले और उसकी ज़ियारत की तौफ़ीक़ मिले। बहरहाल जनाब फ़ातिमा बिन्त असद वो हस्ती थी, बहुत नोबल पर्सनालिटी हैं, और इनके लिए कहा जाता है कि जनाब फ़ातिमा बिन्त असद जो है वो उनके किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। ये दरअसल जनाब अबू तालिब की फ़र्स्ट कज़न थी, क्योंकि अब्दुल मनाफ़ के जो बेटे थे जिनका नाम था हाशिम, जिससे ये ख़ानदान चला जिसको हम बनी हाशिम कहते हैं, जनाब हाशिम के बेटे थे, 2 बेटे हुए थे, एक का नाम अब्दुल मुत्तलिब और एक का नाम असद था। तो ये फ़ातिमा जनाब असद की बेटी थी और जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हज़रत अबू तालिब थे। और उस ज़माने में अरब में बहुत ज़्यादा जहालत थी कि औरतों को दफन किया जाता था। उसकी वजह रीज़न जो समझ में आया है कि वहाँ पर एक कबीला था जिसका नाम था कबीला बनी तमीम। ये आपस में 2 कबीलों में जंग हुई, जो उनके दुश्मन थे उनके साथ जंग हुई, उस दूसरे कबीले के साथ जंग हुई, और उस जंग में उन लोगों ने कुछ औरतों को अपने साथ ले गए। उनके मसलन जो भी उनके प्रॉपर्टी थी, जो भी उनके पास माल थे, उस माल को वो लेकर चले गए। तो वहाँ पर जब चले गए, कुछ अरसा गुजर गया, तो इन लोगों ने ख्वाहिश की कि भाई आप अपने माल रखना चाहते हैं, आप माल रख लें, जो भी पैसे हैं, जो भी हैं ज़ेवरात हैं, वो आप रख लें, मगर जो ख़वातीन को आप लेकर गए हैं वो ख़वातीन को हमारे हवाले कर दें। तो वो कबीले वालों ने कहा कि हम आपके हवाले कैसे कर सकते हैं कि आप ख़वातीन से हम माल आपको वापस कर सकते हैं, जो भी माल हमने लिया है उसको मैं वापस कर सकते हैं, मगर ये ख़वातीन से आप ख़ुद पूछें, जो ख़वातीन को हम लेकर आए थे उनसे आप खुद पूछें कि वो जाना चाहती हैं कि नहीं जाना चाहती। बहरहाल नतीजा ये हुआ कि पूछा गया कि उन ख़वातीन से कि आप वापस आ जाएं, तो उन लोगों ने आने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि हम तो यहाँ शादी कर चुके हैं, अब हम यहाँ से आपके कबीले बनी तमीम में हम जाना नहीं चाहते, वापस नहीं जाना चाहते। तो ये उस वक्त से फ़ैसला हुआ उस कबीले वालों में, और अरब में ये पूरा वायरल हो गया इस बात को कि अब जो भी लड़की पैदा होगी हम उससे ज़िंदा ही नहीं रहने देंगे, हम उसको ज़िंदा ही उसको दफन कर देंगे और पैदा होते ही हम मार डालेंगे। तो इस तरीके से ये एक सिलसिला चला, और जो बहुत मशहूर भी है और अक्सर ज़िक्र इसका किया जाता है। मगर ये सिलसिला उस वक्त बंद हुआ कि जब जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा की जब विलादत बासआदत हुई है, तो ये इनके जो कबीले वाले कबीले बनी हाशिम थे, इन लोगों ने इतना ज़्यादा जनाब फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा को इतना प्रोटेक्ट किया, बिकॉज शी वॉज़ वेरी गुड लुकिंग।
बहुत खूबसूरत थी, इनको देखकर सुरूर आता था घर वालों को। तो इन लोगों ने तायद किया कि मसलन हम इस बच्ची को कुछ भी आँच नहीं आने देंगे, और बहुत पैम्पर्ड करके बहुत एहतराम के साथ जनाब फ़ातिमा बिनते असद की परवरिश की गई और उनकी तरबियत की गई। तो उस वक्त से ये ज़माना चला है कि फिर ख़वातीन को दफन करना बंद किया गया। तो इसीलिए कहते हैं ये हम ख़वातीन के लिए भी जनाब फ़ातिमा बिनते असद जो है मुहसना हैं, हम बहुत बड़ा एहसान है कि इनके सबब से आज इन ख़वातीन को दफन करना रोका गया। बहरहाल फिर उसके बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे जनाब अबू तालिब से उनको खास्तगारी यानी रिश्ता दिया गया, और जब रिश्ता दिया गया तो बहुत उनके घर वाले जनाब असद बहुत खुश हुए, क्योंकि रिश्ता बहुत टकराव का था। जैसी वो खुद हस्ती थी जनाब फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, वैसे ही जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम थे। बहरहाल जिनका नाम इमरान रखा, अबू तालिब तो हम इसलिए कहते हैं कि तालिब के बाबा, असली में उनका नाम इमरान था। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, बड़े बेटे थे हज़रत अबू तालिब। और इसके बाद उनकी शादी को तय किया गया, जो बेइज्जत से तकरीबन 17 साल पहले जनाब अबू तालिब की शादी हुई है, जिसमें अबू तालिब अलैहिस्सलाम जब निकाह में खुतबा पढ़ा, अपनी निकाह में खुतबा पढ़ा, जिसमें अल्लाह की उन्होंने सना की, तारीफ़ की, अल्लाह की तारीफ़ की, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। अब ज़रा सोचिए कितनी वो बुलंद हस्ती हैं, वो कितनी बुलंद हस्ती होंगे, क्योंकि वही बुलंद होगा जो उस बुलंद को याद कर सकता है, उस बुलंद की तारीफ़ कर सकता है। बहरहाल शादी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने उनको बच्चों से नवाजा, और जनाब फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा जो थी, जनाब आमिना जिनका इंतकाल कुछ साल बाद ही हो गया था विलादत के बाद, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब वो हस्ती थे जिन्होंने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने कहा कि हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि आपको ताइन करें कि आपकी परवरिश कौन करेगा। मेरे 10 बेटे हैं, आप जिसके साथ रहना चाहते हैं हम उसके साथ ही आपको रखेंगे। तो इसी तरह जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अबू तालिब वहाँ खड़े थे और सारे बेटे उनके खड़े थे। तो हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब की तरफ इशारा किया कि मैं अपने इस चचा के साथ रहना चाहता हूँ। बहरहाल हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो थे रसूल खुदा को अपने घर लेकर आए, और आकर अपनी ज़ौजा जनाब फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा से कहते कि ये मेरी रूह है, ये मेरी जान है, ये मेरा इफ्तिखार है, इसकी इज़्ज़त करना, इसे मोहब्बत करना, इसकी परवरिश करना है आपको। तो जनाब फ़ातिमा बिनते असद ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप एक माँ से कह रहे हैं कि अपने बेटी की हिफाजत करें, माँ ना करेगी तो कौन करेगा हिफाजत। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी सादत है जनाब फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा की, जिन्होंने ऐसी परवरिश की, ऐसी तरबियत थी उनकी कि गोद में नबूवत पली और एक उसी गोद में इमामत की परवरिश हुई। इससे बड़ी शरफ़ और क्या हो सकता है, इससे बड़ी सआदत क्या हो सकता है कि जो नबियों का सरदार बना, सैयदुल अंबिया, ऐसी परवरिश की जो सरदार अंबिया बना, और ऐसी परवरिश की जो सैयदुल औसिया बना, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहादुर खातून थी, और बहादुरी की तो ये दलील है कि जब जनाब फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा 12 रजब को जब भी मौला कायनात जब उनके शिकम में, तो अक्सर वो आया करती थी जनाब खाने काबा के तवाफ़ के लिए, और जब वहाँ पहुँचती थी तो खाने काबा से कुछ गिरने का आवाज़ आता था। तो कुछ लोग कहते थे कैसी आवाज़ आ रही है, क्यों गिरने का आवाज़ आता है, जब आप आती हैं तवाफ़ के तो कुछ गिरने का आवाज़ किया हुआ आता है। तो हज़रत अबू तालिब कहते थे उस ज़माने में कि जैसे ही बुत शिकन आता है सामने तो बुतों का गिरना लाजमी हो जाता है। बहरहाल 12 रजब को जनाब फ़ातिमा बिनते असद जब खाने काबा के करीब गईं और तवाफ़ कर रही थी, जिस वक्त उनको दर्द ज़े, जिसको हम कहते हैं लेबर पेन, जब उनको वहाँ से शुरू हुआ तो उन्होंने आगाज़ दुआ मांगी, ऐ परवरदिगारा तुझे मेरे इस मौलूद का वास्ता है, मेरी मुश्किल कुशाई कर, कि वो ख़ुद मुश्किल कुशा को लाने वाली थी। जैसे ये वर्ड, ये हर्फ कहना था कि अचानक दीवारें शक हो गई। जो भी इंशाअल्लाह ज़ियारत को जा चुका है उसको इस मंज़र को तसव्वुर कर रहा होगा, जो नहीं गया है दुआ करते मौला जल्द से जल्द वो मंज़र देखने की हम सबको जाकर देखना नसीब करे। तो जब वो जैसे ही वहाँ पहुँची वो दीवार शक हुई, और दीवार इतने पोजीशन से शक हुई कि एक इंसान उसके अंदर दाखिल हो सकता है। अगर आम खातून होती तो अगर दीवार शक होना
तो कोई भी आम खातून है वो पीछे हो जाती, बैक स्टेप हो जाती, कहती कि ये क्या हो रहा है मेरे सामने, पीछे आ जाती और सामने नहीं बढ़ती। मगर ये मौला अली की वालिदा है, हैदर की माँ है, ये कोई आसान हस्ती नहीं है, ये कोई आसान हस्ती नहीं है। जैसे ही उन्होंने दीवार को शक होते हुए देखा, वहाँ खड़ी होकर देखती रही। जब दीवार समझ में आया कि दीवार शक हुआ है और उसके अंदर से उनको जाना है, तो वो अंदर गई। बहुत से लोग आए हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास, वो किलिद बरदार थे, रोसा थे, उस ज़माने के रईस थे, वो खाने काबा के किलिद बरदार भी थे, चाबी उनके पास रहती थी कि आपकी ज़ौजा को देखा गया है कि दीवार शक हुई और वो अंदर चली गई। जैसे ही अंदर गई, दीवारें फिर से जुड़ गई, फिर से वैसे ही हो गया दीवार। तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को बहुत से लोग आके कहने लगे कि आप तो आपके पास चाबी, आप लिहाजा दरवाज़ा खोलें, ताले से बहुत कोशिश की हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, बहुत कोशिश किया, फिर वो दरवाज़ा नहीं खुला वो दरवाज़ा। और इसके लिए बहुत से जो मुखर्रिर हैं वो कहते हैं कि दरवाज़े से, बहुत से लोग सवाल करते हैं दरवाज़े से क्यों नहीं गई, दीवार से क्यों गई, अगर जाना तो दरवाज़े से चली जाती। मगर फिर वही जवाब आता है कि जिस दरवाज़े से बुत परस्त जाएंगे उस दरवाज़े से बुतशिकन नहीं जा सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन तक जनाब फ़ातिमा बिनते असद, ज़रा बहादुरी, ज़रा रुतबा देखें उनका, बुलंद मर्तबा देखें कि 3 दिन तक, जो ख़वातीन इस चीज़ को अच्छी तरह जानती हैं कि टाइम ऑफ डिलीवरी क्या ज़रूरत पड़ती कोई साथ आए, मगर वहाँ पर किसी को पता नहीं कि 4 अजीम ख़वातीन उनकी मदद के लिए पहुँची थी, मौला कायनात की विलादत के वक्त उनकी मदद के लिए पहुंची थी। मगर 3 दिन तक उस जगह पर रहीं और रहने के बाद जब वो बाहर आई हैं, जब वो 3 दिन के बाद दीवार फिर से शक हुआ, ऐसा नहीं कि दरवाज़ा खुल गया, भीड़ जमा हो चुका था, क्राउड जम चुका था, बिकॉज इट वॉज़ ए यूनिक थिंग। आज तक नहीं हुआ ना, आप तक किसी के साथ हो सकता है, किसी की विलादत नहीं हुई है। जनाब मरियम रहती थी इबादत की जगह में रहती थी, बैतुल मुक़द्दस में रहती थी, मगर जब हामिला हुई और जब उनको दर्द हुआ, जब विलादत का वक्त आया तो उनसे कहा कि ये इबादत की जगह आप यहाँ से चली जाएं। मगर ये जनाब फ़ातिमा बिनते असद वो हस्ती जिन्होंने अपने बच्चे की विलादत के बाद, हमें किसी भी किताब में नज़र नहीं आता कि खाने काबा को पाक किया गया है, बल्कि यूँ कहते हैं कि खाने काबा ख़ुद पाक हो गया है। मौला अली की विलादत से खाने काबा ख़ुद पाक हो गया। तो 3 दिन के बाद जनाब फ़ातिमा बिनते असद, अब हम वो ख़वाती उस तस्वुर करें, इमेजिनेशन में लेकर आए कि 3 दिन हो गया, बच्चा आँख नहीं खोला है, ना बच्चे ने कुछ दूध पिया है, ना कुछ हुआ है, और 3 दिन के बाद जनाब, और इतना मजमा है, सारे लोग आकर इकट्ठा खड़े हो गए। और वहाँ पर जनाब फ़ातिमा बिनते असद, जब दीवारें शक हुई, बहुत कोशिश की जाती है, बहुत से इंजीनियर्स को बुलाया जाता है कि उस दीवार को बिल्कुल बराबर तौर पर उसको वैसे ही लेबल लगा दिया जाए, मगर जिसको खुदा रखना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। ये मौजिज़ा है, जो समझदार होंगे वो समझेंगे कि 4 कॉर्नर है खाने काबा का एक जैसा, वो एक कॉर्नर में क्रैक क्यों है, समझने की कोई तहकीक करें, कुछ बहुत ज़रूरत है इसकी ज़रूर, ताकि कल हम ये ना सोचें कि कल क्या हो। बहुत से हम लोग जब मक्के पहुँचे थे और वहाँ पर जब एक शख्स जो मक्के में रहने वाला था, हमने उससे सवाल किया कि आपको पता है खाने काबा के अंदर किसकी विलादत हुई है, तो वो बंदा ड्राइव करते करते रोक दिया और उसने कहा कि हम किसी की विलादत नामुमकिन है कि खाने काबा के अंदर हो सकती है, मगर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को पता है कि खाने काबा के अंदर विलादत किसी की हुई, वन एंड ओनली हज़रत अली अलैहिस्सलाम, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। तो यानी उनको बताया नहीं गया। तो इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है कि सोशल मीडिया के ज़रिए से जितना हो सके इन चीज़ों को आया करें। हो सकता है आपके इस मैसेज के ज़रिए से कोई कश्ती अहले बैत में सवार हो जाए, कोई मसलन अहले बैत के बारे में गूगल से सर्च करना शुरू कर, ताकि हक़ की कश्ती पर वो सवार हो सकें। बहरहाल हक़ को ये आलू वला ये ओला आले, हक़ खुद ब खुद बुलंद होती है, उसे बुलंद करने की ज़रूरत भी नहीं होती, मगर हाँ हिस्सा बक़द्रे जुस्सा, क्योंकि ये वक्त इमाम ज़माना का है कि कल हम ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाए कि मौला हमने कुछ नहीं किया, मोबाइल थे, सोशल मीडिया था, सब कुछ था, मगर हमने कुछ नहीं किया। मगर हाँ कम से कम इन अयाम में जहाँ तक हो सके मैसेज को स्प्रेड करें, ताकि लोगों को पता चल सके हक़ है क्या, क्योंकि जहाँ हक़ है वहाँ अली है, और जहाँ मौला अली है वहाँ पर हक़ है। जब जनाब फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा जब बाहर आई हैं, इतने हुजूम को देखा उन्होंने, मगर वो फ़ौरन जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गई और
आगोश में मौला कायनात को दिया, ये कहते हुए कि ये बच्चा है जो इस दुनिया में जब से आया है या रसूल अल्लाह उस वक्त से इसने आंखें नहीं खोली है और ना इसने कुछ पिया है। तो रसूल अल्लाह ने बच्चे को एक दफ़ा देखा और जैसे ही देखना था आंखें मौला कायनात ने अपनी खोली और उसके बाद फिर अपने ज़बान को उनके सामने किया और उसके बाद अपने ज़बान को चुसवाया और फिर मौला कायनात का नाम अली रखा। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि मैं आला हूँ तो ये अली है, और फिर मौला कायनात का नाम अली रखा गया। और जनाब फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा ने उनका नाम हैदर रखा, यानी चिर बहादुर, मोस्ट वॉरियर्स जिसको कहा जाता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम रखा गया। इसको कहते हुए एक वो शेर याद आता है, शोर है आलम में शेर किब्रिया आने को है, हैदर सफदर वसी मुस्तफ़ा आने को है, रास्ता रोके मेरा कोई मुश्किल की क्या मजाल, रास्ता रोके मेरा मुश्किल की क्या मजाल, आज दुनिया में मेरा मुश्किल कुशा आने को है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब फ़ातिमा बिन्त असद वो हस्ती हैं कि जब उनका इंतकाल हुआ रसूल खुदा उनको अपनी माँ कहते थे, और उन्होंने कफन में जिस जगह उनको दफन किया गया उस जगह पर रसूल अल्लाह उस कब्र पर खुद लेटे वहाँ पर, और लेटने के बाद सैयदुल रहमतुल लिल आलमीन उस कब्र पर लेटे कि मेरी माँ यहाँ आ रही है, वहाँ पर लेटे और उनके कफन में अपना पिराहन दिया, यानी अपना कुर्ता दिया और देकर उनको फिर दफनाया। तो इंशाअल्लाह दुआ है कि इंशाअल्लाह परवरदिगारा हम सबको तौफीक दे कि ये जश्न मौला कायनात की जो है 13 रजब, हम सब खाने काबा या नजफ़ में जाकर इस जश्न को मनाने की हम सबको तौफीक मिले और जल्द से जल्द हमारे इमाम का ज़हूर हो, ताकि ये खुशियाँ हम उनके साथ मनाएं और इंशाअल्लाह ज़रूर अहले बैत की मोहब्बत में कभी कोई कमी ना करें, इबादत बर वक्त करें और अहले बैत के दुश्मन पर हमेशा लानत करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।